नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अंगारक योग। ये कैसे बनता है, इसका सभी भावों में, हर घर में इसका प्रभाव कैसा होता है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर ये योग बन रहा है तो इसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सब मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगा। मैं पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस एक वीडियो में दूंगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। अंगारक योग क्या है? मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन से ये योग बनता है। जब दोनों ग्रह किसी भी घर में एक साथ बैठ जाता है तो यह योग बनता है। देखिए, मंगल अग्नि का तत्व है और राहु सामान्यतः ये वायु का तत्व है। अगर अग्नि और वायु का संयोग होगा तो आग भड़केगी और ये विस्फोटक होगा। इसके कारण दुर्घटना हो सकता है, सर्जरी की संभावना रहेगी। इस तरह के जातक बहुत जिद्दी होंगे और हिंसक प्रवृत्ति के होंगे। ऐसे जातक का मन गलत कार्यों में ज्यादा लगेगा, गलत तरीके से धन कमाने की भी कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे और पैसा कमाएंगे। यह सिर्फ बुरा फल ही नहीं देता, ये अच्छा भी फल देता है। ऐसे लोग साहसी होते हैं, निडर होते हैं, किसी से डरने वाले नहीं होते। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। पैसा कभी बहुत होगा, कभी नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा चीज देखने को मिलेगा। ऐसे लोग बुद्धिमान भी होते हैं और धनी व्यक्ति तो होते ही। एक चीज और जान लीजिए, मंगल को एक राशि से दूसरे राशि में जाने में, इसका मतलब हुआ कि एक राशि में वो कितना दिन रहता है। तो 43 दिन से लेकर लगभग 88 दिन तक रहता है एक राशि में। एवरेज मान के चलिए तो 58 दिन ही ये एक राशि में रहेगा। और राहु लगभग 18 महीना एक राशि में रहता है। तो अगर इस अनुसार देखिएगा तो लगभग 45 से 50 दिन आपको लगेगा राशि परिवर्तन होने में। तो 45-50 दिन के भीतर जो भी आदमी होगा उसको ये योग बनेगा और सभी को इसका बुरा प्रभाव या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं। ये योग तभी पूर्णतः फल देगा जब राहु और मंगल के बीच की दूरी कम होगी, यानी 6-7 डिग्री से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। उसके बाद भी जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, ग्रह को भी मजबूत होना चाहिए। तो ग्रह मजबूत कब होगा? जब वो 10 से 18 डिग्री के बीच में होगा। अगर कोई एक ग्रह होगा तो प्रभाव उस पोर्शन से ज्यादा आपको मिलेगा। मान लीजिए मंगल 10 से 18 के बीच में है और राहु 4 डिग्री पे है और मंगल 11 डिग्री पे है। डिफरेंस तो ठीक है 60 डिग्री का, लेकिन राहु का प्रभाव नहीं है, मंगल का प्रभाव रहेगा। तो वो उतना इफेक्ट किस क्षेत्र में कैसा इफेक्ट देगा ये बाद का विषय है, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर राहु 15 डिग्री पे है और मंगल भी 11-12 डिग्री पे है तो ये प्रभाव बहुत ही ज्यादा होगा। तो अब आइए आगे देखते हैं प्रत्येक भाव में इसका प्रभाव क्या रहेगा। पहले घर में, फर्स्ट हाउस जिसको बोलते हैं, शारीरिक कष्ट, पेट से संबंधित रोग रहेगा, अस्थिर दिमाग, कभी कुछ सोच ले कभी कुछ सोच ले,
क्रूर प्रवृत्ति, झगड़ालू रहेगा, किसी से भी झगड़ सकता है ऐसा व्यक्ति, और अपना ही बात मानेगा, रिजिड होगा, जो भी बोल देगा उसी बात पर चलेगा, रिजिडनेस होगा ऐसे व्यक्ति में। अब अगर ये योग मंगल और राहु का ये जो अंगारक योग बन रहा है, ये अगर दूसरे भाव में बनता है यानी सेकंड हाउस में, तब क्या होगा? जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव रहेगा, पैसे की कभी कमी भी हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, और परिवार वालों से अनबन रहेगा, बहुत अच्छा तालमेल नहीं रहेगा परिवार वालों से, और पैसे कमाने का सोर्स भी, जो जरिया भी होगा, वो इलीगल होगा। अब आइए देखते हैं तीसरे भाव में अगर ये योग बनता है थर्ड हाउस में, तब क्या होगा? भाइयों उससे संबंध अच्छा नहीं रहेगा, धोखे से पैसा कमाएगा, किसी को धोखा देके, धोखेबाजी करके, फ्रॉड वे से। सीधा बोलने वाला होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, जब भी बोलेगा सीधा बोलेगा, पीठ पीछे शिकायत करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत गुणवान, मतलब पढ़ने में बहुत तेज होता है, टैलेंटेड होता है, टैलेंटेड पर्सन होगा ऐसा जातक। अब आइए देखते हैं चौथा घर में, फोर्थ हाउस में अगर ये योग बन रहा है, मंगल राहु अगर एक साथ बैठा हुआ है, तब क्या प्रभाव होगा? माता का वियोग हो सकता है, माता को कष्ट हो सकता है, या माता का सहयोग इनको नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। भूमि विवाद में फंस सकते हैं, मातृभूमि से दूर भी रहना पड़ सकता है, भूमि का विवाद हो सकता है, घर में तनाव रहेगा, परिवार वालों से बहुत अनबन होगा, उनका परिवार वालों का सहयोग भी ऐसे जातक को नहीं मिलेगा। अगर पांचवें भाव में ये योग बनता है, तब जानते हैं कि कैसा होता है। संतान की कमी हो सकती है, संतान होने में कष्ट हो सकता है, संतान की संख्या कम हो सकती है, एक आध संतान हो जाए, देरी से संतान हो, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। जुआ या सट्टे से लाभ मिल सकता है ऐसे जातक को। अब आइए देखते हैं छठे भाव में अगर ये योग बन रहा है तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, ऐसा जातक लोन लेके, उधार लेके अपने धंधा में प्रगति कर सकता है, दूसरे का उधार अगर लेके पैसा नहीं भी दे सकता है, ऐसा प्रवृत्ति होगा ऐसे व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति या तो मर्डर भी कर सकता है, या फिर अगर तेज है पढ़ने में ऐसा व्यक्ति, तो वो सर्जन भी बन सकता है, डॉक्टर। इसको कोर्ट कचहरी के मुकदमे में, कोर्ट कचहरी के मामले में ऐसे व्यक्ति को फंसने की संभावना रहती है, और इनसे इनको परेशानी भी होगी। अब मान लीजिए सातवें भाव में ये योग बन रहा है, तब कैसा असर होगा? पति पत्नी में किसी एक की मृत्यु हो सकती है, वैवाहिक जीवन में अनबन रहेगा, परेशानी रहेगी, एक नाजायज संबंध भी हो सकता है ऐसे जातक का। अब देखते हैं आठवें भाव में, एर्थ हाउस में अगर ये योग बनता है तो क्या प्रभाव होता है। पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना रहेगी, दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी, दुर्घटना का चांस ज़्यादा रहता है ऐसे जातक को। रोग की संभावना भी खूब रहेगी, हमेशा बीमार पड़ सकता है, कुछ जटिल रोग भी हो सकता है जिससे इसको परेशानी हो सकती है। अब आइए देखते हैं नौवें भाव में अगर ये, नाइन्थ हाउस में अगर ये योग बन रहा है तो कैसा रहेगा। ऐसे जातक शक्की मिजाज का होता है, किसी पे भी शक कर सकता है, भाग्यहीन होगा, भाग्य ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देंगे, तंत्र मंत्र में ज्यादा ध्यान रहेगा ऐसे व्यक्ति का, रूढ़िवादी होंगे। अब आइए देखते हैं 10वें घर में, 10th हाउस में अगर ये योग बनेगा तो क्या होता है। ऐसे व्यक्ति कर्मठ होंगे, मेहनती होंगे, अपनी मेहनत से खूब आगे बढ़ेंगे, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं,
खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रहेगा, एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब देखते हैं 11वें भाव में अगर ये योग बनता है, अगर 11वें भाव में मंगल और राहु एक साथ बैठ जाए तो क्या प्रभाव होता है। संपत्ति, भूमि, इससे लाभ मिलेगा। ऐसा जातक चोर, कपटी, फ्रॉड टाइप का आदमी हो सकता है, नेचर होगा ऐसे, धोखेबाज होगा, किसी को भी धोखा दे सकता है, चाहे परिवार वाला हो, चाहे दोस्त हो, संबंधी हो, किसी को भी ठग सकता है, ठगने की प्रवृत्ति रहेगी। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत होगा, लेकिन एक बैग इनको गरीबी में भी जाना पड़ सकता है। अब देखते हैं 12वें भाव, 12th हाउस में अगर ये योग बनता है तो क्या प्रभाव रहता है। अचानक नुकसान हो सकता है, विदेश में बसने की संभावना बन सकती है। ऐसा जातक गुस्से में कुछ भी कर सकता है, उसको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहेगा। आयात निर्यात के धंधे में बहुत लाभ कमा सकता है ऐसा व्यक्ति। खर्चीला खूब होगा, शौकीन मिजाज का होगा, शौक इनके बड़े बड़े होंगे। कोर्ट कचहरी के मुकदमे में भी ये फंस सकता है। बोली में इनकी कटुता रहेगी। तो आइए अब देखते हैं इस योग से, अंगारक योग जो बन रहा है, इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, लिटिल फिंगर, इस उंगली, कानी उंगली जिसको बोलते हैं, इसमें एक चांदी का अंगूठी आप पहन सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। हाथ में तांबा का कारा पहन सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। एक ठोस चांदी का टुकड़ा आप अपने पॉकेट में रखें, इससे भी लाभ होगा। मंगलवार के दिन फास्टिंग रखें। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, कम से कम 11 बार जरूर करें। आपके घर में अगर कोई भी अतिथि आता है तो उसका आदर सत्कार करें। कोई भी आए उसको एक गिलास कम से कम पानी जरूर पिलाएं। कुत्तों को रोटी खिलाएं, गाय को गुड़ दें, और मंगलवार को तो जरूर खिलाएं। गरीब को दान करें, जो भूखा है उसको भोजन कराएं। धार्मिक कार्य, जो धार्मिक कार्य होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ओम अंग अंगकाराय नमः मंत्र आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहा हो, इसको 108 बार जाप कर सकते हैं रोज। हनुमान मंदिर जाएं मंगलवार को और वहां सिंदूर चढ़ाएं, इन सब से आपको फायदा होगा। और भी चीज है, मंगल की शांति करा सकते हैं अगर मंगल बहुत मजबूत है तो। राहु की शांति करा सकते हैं अगर राहु मजबूत है तो। दोनों की शांति करा सकते हैं। मंगल का बीज मंत्र, ये भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यह राहु का बीज मंत्र, इसका जाप कर सकते हैं। रविवार को पानी में लाल फूल डाल के सूरज को जल दे सकते हैं। तांबा का जो सिक्का होता है उसमें एक छेद करा के, एक छेद वाला जो सिक्का होगा गला में पहन सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी से बाल और चेहरा को धो सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। रोज प्रातः गुड़ खा के पानी पिए, इन सब छोटे मोटे बातों से भी आपको बहुत लाभ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन छोटे छोटे उपाय करके आप अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।